एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इंडो एमआईएम आईपीओ को। इस आईपीओ के रिलेटेड बात करें तो कल इस कंपनी की लिस्टिंग होने जा रही है। तो लिस्टिंग डे पे क्या स्ट्रेटजी इस कंपनी के रिगार्डिंग रहने वाली है और इस कंपनी की जो लिस्टिंग होने वाली है उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो तेज़ी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए और एक एग्जांपल के साथ हम लोग बात करेंगे इसी तरीके की ऐसी ही कंपनी जो कि मोनोपोली एंजॉय कर रही थी। उस कंपनी की आईपीओ पिछले साल आया था, उस कंपनी की आईपीओ ने किस तरीके की कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाई है उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करके हम लोग इस कंपनी के आने वाले समय में फ्यूचर ग्रोथ और आने वाले समय में इस कंपनी का पोटेंशियल किस तरीके से कैसे लिस्टिंग के बाद हो सकती है उनके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे। पिछले साल इसी तरीके की ऐसे ही एक और कंपनी की आईपीओ आई हुई थी जो कि अपने सेक्टर की मोनोपोली कंपनी थी। उस तरह की कोई भी कंपनी बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड नहीं थी और 5 अगस्त को यहाँ पे इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और 675 रुपये पे शेयर एलोकेट किया गया था 22 इक्विटी शेयर और इस कंपनी की भी इशू साइज यहाँ पे 1200 करोड़ की रखी गई थी। और इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको इस कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी वो 675 रुपये पर शेयर एलोकेट किया गया था। 1015 रुपये पे यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। तो आप इंडो एमआईएम आईपीओ में भी इसी तरीके के ऐसे ही एक्सपेक्टेशन लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेकर चल सकते हैं। 40 से 50% के आसपास लिस्टिंग गेन मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। और आज के डेट में जो मार्केट में माहौल बनी है उस मार्केट के माहौल की जो पॉजिटिव मूव है उस मूव के कारण से अब आने वाले समय में इस कंपनी के बारे में बात करें इंडो एमआईएम में तो यहाँ पे आपको अच्छी मोमेंटम देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड कंपनी, सीसी प्लस लिमिटेड कंपनी, इस तरीके की कोई भी कंपनी बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड नहीं थी। इसके कारण से इस आईपीओ में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुआ था और रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। 106 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 54 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। क्यूआईबी कैटेगरी में 141 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुए थे। एनआई कैटेगरी में लगभग 76 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था। बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 78 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। 70 गुना तक आईपीओ यहाँ पे स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई थी। 9 गुना तक आईपीओ एम्प्लॉय कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ था। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 106 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। इसी सब्सक्रिप्शन के कारण से जो यहाँ पे आपको शेयर एलोकेट किया गया था 675 रुपये पे और आज के डेट में इस कंपनी की 675 रुपये की बात करते हैं, उस कंपनी के शेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई इस कंपनी ने लगभग 3468 रुपये की बनाई थी। और आज के डेट में यहाँ पे देख सकते हैं आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड कंपनी की जो सीसी प्लस लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें वो 3400 यहाँ पे 18 रुपये पे कारोबार करी। यहाँ पे 3418 रुपीज़ में यहाँ पे कारोबार करती हुई दिख रही है। यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग जो 700 के राउंड इस कंपनी की प्राइस रखी गई थी, आईपीओ प्राइस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ से इस कंपनी की लगभग यहाँ पे 5 गुना से ज़्यादा इस कंपनी ने अपनी जो आईपीओ के समय से अभी तक इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहे होंगे उनकी यहाँ पे पोर्टफोलियो में लगभग 5 टाइम से ज़्यादा की इस कंपनी ने ग्रोथ हम लोगों को दिखाती हुई दिखी है। तो उसी तरीके की वैसे ही उम्मीद इस कंपनी से भी लेकर चला जा सकता है क्योंकि इस कंपनी की भी लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो कल इस कंपनी की यहाँ पर आपको लिस्टिंग होने जा रही है इंडो एमआईएम आईपीओ की। यहाँ पर कल इस कंपनी की लिस्टिंग होने जा रही है 485 रुपये की। इस कंपनी की बात करें तो आपको इस कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे कटर प्राइस रखिए। इसी कटर प्राइस पे जो शेयर आप लोगों को एलोकेट किया गया, यदि आप लगे रहे होंगे तो ही जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखी है। क्योंकि इस कंपनी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे काफ़ी पुरानी कंपनी 1996 में इस कंपनी की शुरुआत करी थी। 1996 की इस कंपनी की शुरुआत है। ऑटोमोटिव की बात करें, डिफेंस हो गई, मेडिकल हो गया, यहाँ पे कंज्यूमर एरोस्पेस हो गई, उस कंपनी इस तरीके के वैसे बिजनेस में इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। वेल डाइवर्सिफाइड ग्लोबल लीडरशिप मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट के तौर पे कंपनी एमआईएम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं उसमें कंपनी अपने आप को स्टैंड लोन यहाँ पे दिखती है। और कंपनी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप इस कंपनी के पास इंडिया और ग्लोबल ओईएम कस्टमर के पास है। डाइवर्सिफाइड यहाँ पे कंपनी की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो कि कैटरिंग करती है आप लोग को एप्लीकेशन अक्रॉस यहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्री। यहाँ पे कंपनी की बैकवर्ड इंटीग्रेटेड जो डुअल स्टोर यहाँ पे स्टोर है वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इस कंपनी की है। साथ साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो यह कंपनी की एक्सपोर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। और साथ साथ इस कंपनी के द्वारा एक्सपोर्ट की बात करते हैं वो भी यहाँ पे कंपनी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी इस कंपनी के पास दिख जाती है। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की इशू साइज यहाँ पे 3811 करोड़ की रखी गई थी। इस 3811 करोड़ की इशू साइज के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अलॉटमेंट ज़्यादातर आप लोगों को रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रही है। क्योंकि इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो इस तरीके की ऐसी कंपनी जो लिस्टिंग के समय आपको आदित्य इन्फोटेक के बारे में हम लोग बात किया था उस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे
% की लिस्टिंग गेन मिली थी और इस कंपनी में आप लोगों को 40% के आसपास लिस्टिंग गेन मिलने की चांस है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड कंपनी ने वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी स्कोप छोड़ रखी थी। इस कंपनी ने वैल्यूएशन वाइज उतनी स्कोप नहीं छोड़ रखी, उसके कारण से इस IPO में आने वाले समय में यहाँ पर थोड़ी सी आपको पॉजिटिव मूव दिखेगी, इसकी चांस ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उनके बारे में बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की काफ़ी शानदार दिख रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 26.60 की, डेट इक्विटी भी कंट्रोल में है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी यहाँ पे कंपनी की अच्छी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी लगभग 13% के पास है। EBITDA मार्जिन भी 25.54% के पास इस कंपनी के दिख। जिस तरीके से आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स IPO सब्सक्राइब थी, उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडो MIM IPO में भी आपको 204 गुना तक IPO सब्सक्राइब होता है। स्मॉल HNI की बात करते हैं तो लगभग 50 गुना तक IPO सब्सक्राइब है। बिग HNI की बात करते हैं 57 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुआ। 36 गुना तक IPO स्मॉल NI कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई और टोटल रिटेलर्स कैटेगरी में IPO सब्सक्राइब हुए। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 9.5 गुना तक। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 72 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुई। जिस तरीके की जैसी सब्सक्रिप्शन फिगर वैसी सब्सक्रिप्शन फिगर के अकॉर्डिंग इस IPO में आपको अच्छे लिस्टिंग गेन के बाद भी मोमेंटम पॉजिटिव दिखेगी, इसकी चांस ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। एंकर इन्वेस्टर बुकलिस्ट भी उसी तरफ यहाँ पे इशारा करती हुई दिख रही है। आज के डेट में यहाँ पे इंडो MIM IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 29 जुलाई को जो अपडेट करी गई है उनके बारे में बात करें तो आज के डेट में इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कारोबार करती हुई दिख रही है वो आप लोग 185 रुपये में मोडी में कारोबार कर रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ी सी आपको गिरावट के साथ 174 रुपये इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। जिसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 659 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। एक लॉट पे 36% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 5200 के आसपास IPO में आपको लिस्टिंग इन एक लॉट पे बनाकर देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसेट रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो इस कंपनी में यहाँ पे इस कंपनी को होल्ड करने के प्लान के अनुसार से मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। लगभग 6 महीने से लेकर साल भर तक इस कंपनी को होल्ड करने के अनुसार से दिख रहा हूँ। किसी भी तरीके की कोई जो लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशन है उस लिस्टिंग इन में कंपनी 20% से नीचे कंपनी किसी भी कारण से लिस्टिंग इन देती है तो वहाँ पर पर्सनली मैं एक्यूमुलेट करने की भी प्लानिंग के अनुसार से दिख रहा हूँ। 40% के ऊपर इस कंपनी की लिस्टिंग होती है तो थोड़ी सी आपको ट्रेल करने की आने वाले समय में यहाँ पे प्लान के अनुसार से मैं इस कंपनी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी में अलॉटमेंट मिला है। तो यदि आप लोगों ने लिस्टिंग इन के सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया था तो जितनी भी लिस्टिंग इन मिल रही है उसको लेकर निकल जाना चाहिए। यदि आप लिस्टिंग इन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया था, इस कंपनी में यहाँ पे थोड़ी सी आपको ग्रीड आ चुकी है और इस कंपनी को थोड़ी सी होल्ड करने की प्लानिंग के अनुसार से देख रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली कल के डेट में जो फर्स्ट 1.5 आवर में जो लो बनेगी उस लो को लेकर चल सकते हैं। अलॉटमेंट नहीं मिला तो कल के डेट में बाइंग 30% के पास या उसके नीचे होती है तो एक अच्छी बाइंग हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। यदि आप इस कंपनी में थोड़ी सी आप लोगों को बाइंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ी सी आप लोग कंसोलिडेट होने दीजिए। ये कंपनी में 6 महीने से साल भर की यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को देख रहे हैं तो वेट एंड वॉच करके यहाँ पे देख सकते हो। लिस्टिंग इन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी अच्छी लिस्टिंग इन देने की एक्सपेक्टेशन यहाँ से बन रही है। लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी 6 महीने से लेकर साल भर के अकॉर्डिंग अच्छी मूव ये कंपनी दिखा सकती है, इसकी भी चांस बनती हुई दिख रही है। फर्दर इस कंपनी के बारे में बात करें तो आप लोगों को कल के डेट में जो भी मॉर्निंग में ग्रे मार्केट प्रीमियम होगी वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।